बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी टॉपिक है इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी स्किन। सबसे पहले हम लोग स्किन से स्टार्ट करते हैं, फिर जितने भी सिस्टम से हम लोग वन बाय वन सारे स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव हमारी क्या होगी आज की कि अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्किन। फर्स्ट पे उसका डेफिनेशन, द स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेगुमेंट विच मीन्स कवरिंग। इंटेगुमेंट का मतलब होता है कवरिंग। स्किन जो है ना हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कवर किया हुआ होता है। इट्स अबाउट 1 to 4 मिलीमीटर थिक और इसको लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट पे जो भी टच, प्रेशर, हर चीज़ हम लोगों को स्किन से पता चल जाता है। जब हमारी बॉडी से किसी चीज़ की मतलब जब कोई चीज़ टच होता है या कोई प्रेशर पड़ता है या टेम्परेचर वगैरह होता है तो सबसे पहले हम लोगों को स्किन से टच करके फिर हमें पता चल जाता है कि ये हो गया है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एनाटॉमी ऑफ द स्किन। एनाटॉमी ऑफ द स्किन क्या है? 2 मेन लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन के 2 मेन लेयर्स है। सबसे फर्स्ट वाला है एपिडर्मिस, फिर है डर्मिस। सबसे लास्ट वाले को हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यूज आते हैं, लेकिन वो लेयर में काउंट नहीं होता। लेकिन स्किन के 2 मेन लेयर यही है कि एपिडर्मिस और डर्मिस। सबसे फर्स्ट वाला एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है कि ना, दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन विच इज कंपोज्ड ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारा सबसे सुपरफिशियल लेयर है स्किन का, इसको एपिडर्मिस कहते हैं और ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। द epidermis has no blood supply. The cells on his surface are dead and continue shed off, which is replaced by division of the cell. जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है स्किन का, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, यहाँ पे कोई एडिपोज टिश्यू नहीं है और ये वक्त के साथ साथ शेड ऑफ होता है और न्यू स्किन वापस सेल्स बन के वापस न्यू स्किन आती है। सबको पता है, सब ने नोट भी किया होगा कि हमारी स्किन, ये जो सुपरफिशियल स्किन है जो जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, ये हमेशा वक्त के साथ साथ या हर मौसम के साथ ये शेड ऑफ होता है। Melanin is a pigment which ranges in color from the yellow to brown to blackish. Melanin एक पिगमेंट है जो इसी एपिडर्मिस में ही होता है और इससे जो है ना कलर कॉम्प्लेक्शन पता चल जाता है। जिसके अंदर पिगमेंटेशन इसकी ज़्यादा होती है मेलिनोसाइट सेल की, तो उसका कलर डार्क होता है। जिसके अंदर इसकी पिगमेंटेशन थोड़ा कम होती है उसका कलर लाइट होता है। और अक्सर जब हम लोग, आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग किसी CVU के साइड पे चलते हैं या ज़्यादा धूप में हम लोग निकलते हैं या मौसम चेंज होता है या एक जगह से दूसरी जगह में, आप गाँव से शहर जाते हो या शहर से गाँव या दूसरा शहर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी में मेलिनोसाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अक्सर ये होता है कि ज़्यादा होते हैं। तो मेलिनोसाइट जब ज़्यादा हो जाते हैं, उस सेल की डिवीजन जब ज़्यादा हो जाती है तो स्किन वाइट से थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में आ जाती है। तो ये मेलिनोसाइट सेल्स की वजह से होती है, हमारे ये एपिडर्मिस लेयर में होती है मेलिनोसाइट। नंबर 2 पे है डर्मिस। इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सबको पता चल गया है कि जो हम लोगों का एपिडर्मिस लेयर था वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना था, और लेकिन जो डर्मिस है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। इट हैज़ ब्लड वेसल्स, मसल फाइबर्स, एडिपोज टिश्यू, हेयर फॉलिकल और ग्लैंड्स। ये डर्मिस के अंदर वेसल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती है, मसल फाइबर्स भी होती है, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज मतलब एडिपोज बोलते हैं फैट को, फैट सेल्स भी होते हैं, इसमें फॉलिकल्स भी होते हैं और ग्लैंड्स भी होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोटी लेयर है। 2 लेयर्स है इसके डर्मिस के, वापस 2 लेयर्स है। सबसे फर्स्ट वाले को पेपिलेरी लेयर कहते हैं। द पेपिलेरी लेयर हैज रिजेस व्हिच प्रोड्यूस फिंगरप्रिंट्स। जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है जो प्रोड्यूस होते हैं जब हम लोग कहीं पे स्टंप लगाते हैं, जब वो पेपिलेरी लेयर में होते हैं, जो जितने भी निशान से उससे अंदर जब जाते हैं जो रेटिकुलर लेयर आता है, रेटिकुलर लेयर के अंदर फिर डीप लेयर्स होते हैं। ये सबसे डीप लेयर है, इसमें अटैच टू द सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो हाइपोडर्मिस में आता है सबसे लास्ट, और इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, शेबीसियस ग्लैंड्स होते हैं। जो ग्लैंड्स हमारे स्वेट या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जो जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है वो भी सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होती है, और स्वेट ग्लैंड्स है जहाँ से पसीना यानी स्वेटिंग होती है, तो वो उनके भी रूट जो फॉलिकल है, जो उनका रूट है वो भी डर्मिस में है और डर्मिस के रेटिकुलर लेयर में। ये हम लोगों ने भी स्टडी कर लिया कि डर्मिस के भी 2 लेयर होती है। पेपिलरी जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, और जो डीप जब हम लोग जाते हैं जो रेटिकुलर लेयर है। सबसे लास्ट में आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर में काउंट नहीं होता, लेकिन हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस को कहते हैं। और सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबको पता है कि सबक्यूटेनियस में हमेशा एडिपोज टिश्यू ज्यादा होती है। अक्सर इंजेक्शन जैसे होते हैं, अक्सर वैक्सीन जैसे होते हैं जो हम लोग सबक्यूटेनियस में लगाते हैं, और उसका नीडल भी बिल्कुल 1 cc वाली होती है जो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हैं ताकि सबक्यूटेनियस में पहुंच जाए। अटैच टू द रेटिकुलर लेयर, ये रेटिकुलर लेयर के साथ अटैच होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू से बनी हुई है। एडिपोज टिश्यू वही फैट टिश्यूज होते हैं और सबक्यूटेनियस में सबसे ज्यादा फैट होती है, और मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें।
जब स्किन की ब्रेकडाउन हो जाती है, एपिडर्मिस में इतना ब्लड नहीं निकलता, जब डर्मिस में और सबक्यूटेनियस में जाते हैं तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं। आज हम लोगों ने स्किन के बारे में और उसके लेयर के बारे में स्टडी किया, बाकी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।